होगा। मानस अक्सर ये होता है कि जो शेयर काफी चलने लगता है फिर काफी सारे लोग उसको उस वक्त ले लेते हैं और फिर शायद ऐसी स्थिति में फंसते हैं। कोई सलाह आपकी? देखिए, एक आपको ध्यान ध्यान रखना है, जब आप एक रनिंग स्टॉक में एंटर करते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है और सबसे अच्छा रहता है 20 डे मूविंग एवरेज को ध्यान रखिए। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब भी स्टॉक जाए, अगर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आप एंटर किए हैं, आपने पीक पे लिया हो, आपने एक बड़ी रैली के बाद भी लिया हो, तो भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब भी स्टॉक जाए, तो आपको निकलना पड़ेगा। केवल इसी स्टॉक की बात कर ले, एनबीसीसी की, जो अभी 120 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर केवल इतना ध्यान रखा गया होता कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो निकल जाते, तो शायद इनको इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 132 रुपए के आसपास था। तो 132 रुपए पे भी निकला जा सकता था, तो जो 12-13 रुपए का रिस्क था और जो लॉस हुआ वो नहीं होता। बहुत पते की और काफी बड़ी बात यहां पर मानस ने समझा दी आप सभी दर्शकों को, एनबीसीसी का एक उदाहरण लेते हुए कि 20 डे मूविंग एवरेज है। जब भी किसी रनिंग स्टॉक में जो लगातार दौड़ रहा है, ठीक है, मन करता है एंट्री लेने का, लेकिन ले तो इस बात का ध्यान रखें और इस हिसाब से एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। हम अक्सर हमारे जो मेहमान आते हैं आपको ये सलाह देते हैं। तो चलिए, एनबीसीसी के बहाने इस बात को अब याद रखिएगा।